हेलो स्टूडेंट और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में स्टूडेंट बात करी है लाइट चैप्टर की, जो कि आपके फिजिक्स में थी। और आई होप आपको वो जो वीडियोस हैं वो अच्छी लगी होंगी और आपको लाइट चैप्टर के जो सारे टॉपिक, सारे न्यूमेरिकल्स थे, उनका कंसेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। और हम अब बात करेंगे अपने नए चैप्टर की, जो कि लाइट चैप्टर से ही कुछ हद तक जुड़ा हुआ है, और वो है हमारा चैप्टर ह्यूमन आई। मतलब ये सबको पता है ह्यूमन आई क्या होता है स्टूडेंट। और इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ें पढ़ने को मिलेगी स्टूडेंट। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या, और उसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिक के बारे में डिटेल्स में। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट, आपने कभी सोचा है कि जो हमारी आंखें हैं वो एक्चुअली वर्क कैसे करती होंगी? मतलब हमने ये तो पढ़ लिया लाइट चैप्टर में कि हमें कोई भी चीज़ जो दिखती है वो दो कारण की वजह से दिखती है। पहला, उस बॉडी पे लाइट पड़ना चाहिए जिसको हमें देखना है, और दूसरा रीजन हमने पढ़ा था कि वो बॉडी, वो जो लाइट रेज है वो हमारे पास तक उस बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर आनी भी चाहिए। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि वो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती हैं, तो हम उस आंखों तक रेज आने की वजह से कैसे किसी बॉडी को देख पाते हैं? और इस चैप्टर के अंदर आपके यही सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि हम बात करेंगे कि हमारा जो ह्यूमन आई होता है, हमारे खुद की जो आईज है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो वर्क करते हैं। और सबसे पहले हम इनके कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कॉर्निया। उसके अलावा हम बात करेंगे आइरिस, पिपिल, आई लेंस और रेटिना। और आप कुछ लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। तो ये कुछ पार्ट्स होने वाले हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बात अगर कॉर्निया की करें तो कॉर्निया क्या होता है स्टूडेंट? हमारी आई का जो फ्रंट हिस्सा होता है, या आप ये कहिए कि जैसे आपके पास कोई बुक है और आप उस पर कोई लेमिनेशन चढ़वा दीजिए, सेम इसी तरह कॉर्निया भी हमारी आंखों के ऊपर एक लेमिनेशन चढ़ी हुई है। मीन्स आप कह सकते हैं कि कॉर्निया हमारी आंखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली कह सकते हो, आप पॉलिथीन कह सकते हो, उसकी तरह चिपकी हुई होती है। और इसका थोड़ा सा जो काम होता है वो होता है हमारी आंखों को डस्ट के पार्टिकल से बचाना, जिससे कि वो जो पार्टिकल्स हैं हमारी आंखों के अंदर एंटर ना कर पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा कॉर्निया, इसका ये फंक्शन होता है। कॉर्निया के बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो आपका आंखों का जो एक और भी मेन इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आइरिस। और आइरिस की अगर बात करें स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट लोगों की जो आइज का कलर होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक कंट्री के लोगों की आंखें देखिए तो ज़्यादातर हो सकता है वहाँ के लोगों की आंखें ब्राउन कलर की हों। फिर आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर रीजन में आने वाले लोगों की जो आंखों का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम बात अपने इंडिया की करें तो यहाँ ज़्यादातर जो आंखों का कलर होता है वो या तो ब्राउन होता है या फिर हल्का ब्लैक कलर का होता है। तो स्टूडेंट, ये जो आंखों का कलर होता है एक्चुअली ये हमारे आइरिस का कलर होता है। तो हम ये कह सकते हैं फिलहाल के लिए कि जो आइरिस है वो हमारे आंखों का जो कलरफुल पार्ट है वो है, और जो कि आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल आपके आंखों के सेंटर में। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो रिंग शेप टाइप होती है इसी को हम आइरिस बोलते हैं। और इसके साइड में हमारे पास होता है एक वाइट पार्ट जिसको कि हम बोलते हैं स्क्लेरा। हालांकि स्क्लेरा के बारे में आपको अपने सिलेबस के अंदर, चैप्टर के अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एक मेडिकल साइंस का पार्ट हो जाता है। तो इसीलिए स्क्लेरा के बारे में आपको बात नहीं करनी अपने सिलेबस में। तो आइरिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। और फिर अगर बात करें आइरिस के ठीक सेंटर में, मतलब आइरिस के भी अगर बीच में बात करें तो एक खाली जगह छुटी हुई होती है जिसको हम कहते हैं पिपिल। और पिपिल कोई अलग से पार्ट नहीं होता है, एक्चुअली ये एक आइरिस के बीच में जो हिस्सा होता है उसका नाम होता है पिपिल। और इस पिपिल का काम क्या होता है स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं। आपने कभी इमेजिन करा होगा और या कभी ऑब्जर्व भी करा होगा कि हम कभी भी जब बाहर रहते हैं तो बाहर से अचानक से किसी कमरे में एंट्री करें तो कुछ देर तक हमें ठीक से चीज़ें नहीं चमकती हैं। रीज़न क्या होता है स्टूडेंट,
कि जब हम बाहर घूम रहे होते हैं तो जो लाइट की रोशनी होती है वो ज़्यादा होती है, और जैसे ही हम किसी कमरे के अंदर एंटर करते हैं तो अब कमरे के अंदर तो सूरज जितनी रोशनी नहीं है ना, तो होता क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है हमें अंदर रखी चीज़ों को क्लियरली देखने में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो रोल प्ले करता है वो करता है आपका पिपिल, और पिपिल के कंट्रोल साइज को जो कंट्रोल करता है वो होता है आइरिस। तो आप ये भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे इसमें कि आइरिस कैसे पिपिल के साइज को कंट्रोल करता है। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि हम जब भी बाहर से अंदर यानी कि ज़्यादा रोशनी से कम रोशनी वाली जगह में आते हैं तो थोड़ा सा हमें टाइम लगता है चीज़ों को देखने में। सेम इसी तरह अगर आप अंधेरे में बैठे रहें काफ़ी देर तक, जैसे कि हम रात को सोकर उठते हैं, रात को सोने के बाद सुबह सोकर उठते हैं और अचानक से हमारी आंखों पर लाइट पड़े तो हम अपनी आंखों को ठीक से नहीं खोल पाते, क्योंकि जब हमारी आंखें बंद थी उस टाइम हमारी आंखों के सामने था अंधेरा, और जैसे ही हमने अपनी आंखें खोली तो थोड़ा सा उजाला हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि पिपिल अभी थोड़ा सा टाइम लेता है अपने साइज को एडजस्ट करने में। तो हम इस चैप्टर में ये भी डिटेल में पढ़ेंगे कि पिपिल कैसे वर्क करता है हमारी आंखों को ये चीज़ें दिखाने में, कि जब हम ज़्यादा रोशनी से कम रोशनी में एंटर करते हैं या कम रोशनी से ज़्यादा रोशनी में जाते हैं तो पिपिल एक्चुअली वर्क कैसे करता है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं, इस चैप्टर में बात करेंगे अपनी आईज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, और वो है हमारा आई लेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंस आप सबको पता है जैसे किसी चश्मे का लेंस होता है, ऐसे ही हमारी आंखों के अंदर भी एक लेंस होता है। फर्क इतना होता है कि जो हमारे चश्मे के अंदर लेंस पाया जाता है वो बना होता है ग्लास से, और ग्लास होता है एक सॉलिड मटेरियल, या आप कह सकते हैं कि ये होता है एक रिजिड। रिजिड मतलब थोड़ा सा ऐसा चीज जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जो हमारी नेचुरली आई लेंस है जो हमारी आंखों के अंदर पाया जाता है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि ये उस शीशे की तरह होता तो फिर क्या होता, आप एक पर्टिकुलर जगह पर रखी चीज़ों को देख पाते हैं। अगर उससे पीछे की चीज़ों को देखें, उससे नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें धुंधली नजर आती, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर रखी चीज़ें क्लियर दिखा करती। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि अगर हमें थोड़ा सा दूर की चीज़ को देखना है तो हम क्या करते हैं, जब हम दूर की चीज़ पर फोकस करते हैं तो हमें नज़दीक की चीज़ें धुंधली नजर आने लग जाती है। सेम इसी तरह अगर हम नज़दीक की चीज़ पर फोकस करें तो फिर उसके पीछे की जो चीज़ है वो हमें ब्लर नजर आने लगती है। मतलब हमारी आई लेंस की ऐसी खासियत है कि हम नज़दीक रखी चीज़ों पर भी फोकस कर सकते हैं, दूर रखी चीज़ों पर भी फोकस कर सकते हैं, और ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारी जो आई लेंस है वो थोड़ा सा ऐसे मटेरियल से बनी होती है स्टूडेंट जो कि फ्लेक्सिबल होता है, और हम अपने आई लेंस के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि हम अपने आई लेंस को कंट्रोल किससे करते हैं, तो उसके लिए हमारी आंखों के अंदर एक पार्ट होता है जिससे कि हमारा आई लेंस जुड़ा हुआ होता है, और वो है सिलेरी मसल्स। ठीक है स्टूडेंट, और आई लेंस सिलेरी मसल्स के साथ डायरेक्टली टच में नहीं होता, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट का काम करता है, और उस जॉइंट को हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, हमारी जो आई लेंस है उसके साइज को जो कंट्रोल करने वाली चीज है उसका नाम है सिलेरी मसल, लेकिन हमारी आई लेंस सिलेरी मसल से डायरेक्टली टच में नहीं होती। इनके बीच में एक जो जॉइंट होता है उस जॉइंट को हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स आई लेंस को हमारी सिलेरी मसल से ज्वाइन करके रखता है, और हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर। अभी मैं आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पार्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि पिपिल का एक्चुअली वर्क क्या है, कैसे वर्क करता है, आई लेंस का एक्चुअली वर्क क्या है, वो कैसे वर्क करता है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आई लेंस का रोल इतना है कि हम नजदीक रखी चीजों को भी साफ साफ देख पाते हैं, दूर रखी चीजों को भी साफ साफ देख पाते हैं। इसका एक बड़ा रीजन है हमारा आई लेंस, या आप कहें कि हमारी आई लेंस का फ्लेक्सिबल होना। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद अगर हम बात करें एक लिक्विड की, तो होता क्या है स्टूडेंट, जो हमारा आई लेंस है और जो कॉर्निया है उसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, और ये लिक्विड काफी हद तक वाटर से मिलता जुलता होता है। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर 99% वाटर होता है और बाकी 1% में कुछ मिनरल्स या आप कह सकते हैं कि कुछ विटामिन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चूंकि वो देखने में काफी हद तक वाटर जैसा नजर आता है इसीलिए हम उस लिक्विड को बोल देते हैं एक्वस ह्यूमर, क्योंकि एक्वस का मतलब होता है वाटरी, पानी जैसा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर हम अपने आई लेंस के पीछे वाले पार्ट की बात करें तो एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन का नाम होता है
रेटिना। और रेटिना का काम क्या है? तो आप सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेटिना एक स्क्रीन की तरह वर्क करता है, जिसपे कि जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो रेटिना पे ही बनती हैं। तो अब रेटिना जो है, आप देखा होगा आपने कि जो साइड वाला पोर्शन होता है पीछे का, ये होता है हमारा रेटिना। और रेटिना का काम मैंने आपको बता दिया कि जितनी इमेजेस हमारी आई पे बनती हैं वो सारी रेटिना पे ही बनती हैं। और फिर हम बात इस चैप्टर के अंदर करेंगे कि रेटिना कुछ टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। एक होती है रोड शेप सेल्स और एक होती है कोन शेप सेल्स। हम इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि इनका एक्चुअली रोल क्या है हमारी आईज के अंदर। ठीक है स्टूडेंट। और फिर आप एक चीज और पढ़ेंगे कि जो हमारी रेटिना है उसके और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, और उस लिक्विड का काम होता है हमारी आई बॉल को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना। और उस लिक्विड को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उस लिक्विड को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का काम है हमारी आई बॉल को एक साइज देना, शेप देना, या आप कहें कि उसके शेप को मेंटेन करना। ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ पार्ट्स हैं हमारी आंखों के अंदर जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और उसके अलावा आप एक चीज और पढ़ेंगे और वो है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम इतना होता है स्टूडेंट कि हम जिस भी चीज को देखते हैं, ये तो आपको पता लग गया कि उसकी इमेज रेटिना पे बनेगी, लेकिन वो रेटिना से हमारे माइंड तक कैसे जाती होंगी, तो वो काम करता है ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व कैसे वो काम करता है इसके बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको हमारी आई के अंदर पाई जाने वाली कुछ चीजों के बारे में बताया है। आप तब तक इनके बारे में कहीं कहीं से पढ़िएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियोज में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि पिपिल का एक्चुअली वर्क क्या होता है, कैसे करता है वो, आई लेंस का क्या एक्चुअली वर्क है, वो कैसे वर्क करता है। मैंने अभी आपको बताया आई लेंस फ्लेक्सिबल होता है, तो किस सिचुएशन में वो कैसा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा। उसके अलावा रेटिना में बताया कि रेटिना पे जितनी भी इमेजेस बनती है वो रेटिना पे बनती है। तो इन सब का क्या लॉजिक है, रेटिना पे इमेज बनती होगी तो कैसी बनती होगी, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक स्टूडेंट आप इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू।